मोअज़्ज़िज़ सामीनो कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाज़िर हूँ हज़ूर अलैहिस्सलाम के एक फ़रमान के साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम हज़ूर के इस फ़रमान को समझने की कोशिश करेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें समझने के बाद इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आका अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। पहली चीज़ फरमाई कि बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो, खुशहाली को नादारी से पहले गनीमत जानो, फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जानो, और फरमाया ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस अपने फरमान के अंदर 5 चीज़ों का ज़िक्र किया और ये 5 चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में मुयस्सर आती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन जब इंसान के पास ये चीज़ें होती हैं तो इंसान यही समझता है कि शायद ये मेरे पास दायमी हैं, ये लामहदूद हैं, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, इनको ज़वाल नहीं है। लेकिन मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ आर्जी है, हर चीज़ को ज़वाल है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि लोगों, इन 5 चीज़ों को, इन 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, यानी इनका एंड, इनका इख्तिताम होने से पहले इनका भरपूर फ़ायदा उठा लो। ये जवानी इंसान की सदा नहीं रहती। ऐ इंसान, अपनी जवानी का फ़ायदा उठा ले। जो काम तू जवानी में सर अंजाम दे सकता है वो बुढ़ापे में नहीं सर अंजाम दे सकेगा। बुढ़ापे में तेरे पास उतनी तवानाई नहीं होगी, तेरे पास उतनी सोच नहीं होगी जितनी जवानी के अंदर है। तो हजूर ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले पहले जवानी का भरपूर फ़ायदा उठाओ। फिर फरमाया कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जान। कि मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक सेहतमंद जिस्म जो काम कर सकता है, जो अफ़ाल सर अंजाम दे सकता है, वो बीमार जिस्म सर अंजाम नहीं दे सकता। तो इसलिए कि इंसान ज़िंदगी में कभी सेहतमंद होता है तो कभी बीमार भी हो सकता है। अल्लाह न करे कि कोई बीमार हो, लेकिन आप बीमार होने से पहले इस सेहत का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस सेहत को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में गुजारें। फिर फरमाया कि खुशहाली को नादारी से पहले गनीमत जान। क्या इंसान तो इस इंतज़ार में न रहे कि मैं ज़िंदगी के अगले हिस्से में कुछ साल बाद, कुछ माह बाद अल्लाह की राह में ख़र्च करूँगा, मेरे पास तो मालो दौलत है, जाकर मैं ये काम सर अंजाम दे दूँगा। ना ना, तू नहीं जानता कि ये मालो दौलत तेरे पास कितने दिन की मेहमान है। हो सकता है तू आज खुशहाल हो और कल तू नादार हो जाए, कल तू मुफलिस हो जाए। तो इस खुशहाली का, इस अमीरी का फ़ायदा उठा ले और अपने पास मौजूद माल में से कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च कर दे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ुर्सत से पहले फरागत को गनीमत जान। कि इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त होता है कि जब उसके पास बहुत सा वक्त होता है, वो उसको अल्लाह की इबादत में सर्फ कर सकता है, किसी नेक मिशन में सर्फ कर सकता है, खिदमत खल्क़ के काम में सर्फ कर सकता है। फिर ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि ज़िंदगी की मसरूफियात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान के पास अपने और अपने घर वालों के लिए भी वक्त नहीं रहता। तो उस वक्त से पहले कि जब तू ज़िंदगी के कामों में इतना मसरूफ़ हो जाए कि तेरे पास फ़ुर्सत ना हो, उस मसरूफ़ियत से पहले इस फ़ुर्सत को गनीमत जान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, 5वीं चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि जो चारों चारों चीज़ें इस आखिरी बात से मुंसलिक हैं। इसके फरमाया मौत से पहले इस ज़िंदगी को गनीमत जान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक ने भी जब ज़िंदगी का ज़िक्र किया
تو اس سے پہلے موت کا بھی ذکر کیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ دراصل مقصود یہ تھا کیا انسان جو تیری یہ زندگی ہے اس کا اختتام، اس کا خاتمہ موت پر ہے۔ جو کچھ بھی تو نے فائدہ اٹھانا ہے، اس زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے تو موت سے پہلے فائدہ اٹھا لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا انسان اپنی زندگی کو موت سے فائدہ اٹھا لے۔ معزز سامعین، ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمیں حضور کا یہ فرمان بخوبی سمجھ آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے، کہ کبھی ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا تھا، ہم فضول قسم کے مصروفیات اور مشاغل میں اس کو ضائع کرتے رہے، اور ہمارے پاس کبھی جوانی تھی تو اس جوانی میں کتنے ہم کام سر انجام دے سکتے تھے، اور آج ہم بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو اتنے کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو معزز سامعین، ہم میں سے جو شخص بیمار ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ صحت و تندرستی کے دن کتنے خوبصورت تھے اور آج وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے، اور جو شخص کبھی کشادہ تھا، مالدار تھا، اور آج وہ مفلس ہو گیا ہے، غریب ہو گیا ہے، تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ میں کبھی کتنا کشادہ تھا اور آج میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ تو معزز سامعین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور کا یہ فرمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ میری گفتگو کے دوران کوئی کوتاہی، کمی کجی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ویوز۔ اللہ حافظ۔